मोइस क्या हुआ? ऐसे क्यों लेटे हुए हो? मेरे पे बहुत दर्द हो रही है। और करो मोबाइल यूज। मोइस पता है रात के दिन एसेंस लाया था। और करो मोबाइल यूज। ओह मोइस तुम्हें पता है अंग्रेज ने हम पे 100 साल हुकूमत की है। और करो मोबाइल यूज। यार तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद। वेलकम टू माय चैनल। बहसियत कौम हम लोगों की एक आदत है, हम किसी भी चीज़ के बारे में मफरूज़े कायम कर लेते हैं और फिर बगैर सोचे और बगैर तहकीक किए उन पर यकीन भी करते हैं। जैसे काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ बुरा होता है, ये नहीं सोचते कि हम अगर किसी काम जा रहे हैं तो काली बिल्ली भी किसी काम जा रही होगी, तो उसको जाने दो। उसके अलावा कांच के टूटने से भी कुछ बुरा होता है। घर से कोई जाए तो उसके बाद झाड़ू नहीं देना, चाहे घर गंदा रहे। तो इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं और इसका शिकार सिर्फ ये चीज़ें नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है। मोबाइल फ़ोन को ले लें। अब हमने मोबाइल फ़ोन के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोची हुई हैं, या मोबाइल फ़ोन के बारे में हमारे ज़हन में कुछ ऐसी गलतफ़हमियाँ हैं जो कि गलतफ़हमियाँ हैं जिसको हमने कभी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। और सोने पे सुहागा जैसे यूट्यूब और फेसबुक पर अक्सर वीडियोज़ या पोस्ट आती हैं कि कोई बच्चा बीमार है। अब उस बेचारे को पता नहीं कौन सी बीमारी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा या वॉइस ओवर किया होगा कि ये बच्चा बहुत मोबाइल यूज़ करता था, इसकी वजह से इसका ये हाल हो गया है, इसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, इसको ये हो रहा है, इसको वो हो रहा है। मोबाइल फ़ोन का नुकसान अपनी जगह पे है, लेकिन इतनी नुकसानदेह नहीं है जितना बताया जाता है। मोबाइल फ़ोन ने बहुत सारे नुकसान हमें पहुंचाए हैं। हमारी सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो चुके हैं। वो एक सेपरेट इशू है। इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सी ऐप्स हैं जो कि बच्चों को इस्तेमाल नहीं करने देनी चाहिए। मैं यहाँ लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे इसी तरह की कुछ गलत फहमियों पर, जो कि सिर्फ गलत फहमियाँ हैं। उन गलत फहमियों को आज हम दूर करेंगे। सबसे पहली हमारी गलतफहमी है फुल सिग्नल। हम फुल सिग्नल को समझते हैं कि नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा है, इससे हमारी इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होगी और इससे हमारी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। फुल सिग्नल का मतलब कभी भी अच्छी वॉइस क्वालिटी नहीं है, अच्छी इंटरनेट स्पीड नहीं है। फुल सिग्नल का मतलब है कि आपकी डिवाइस और नेटवर्क प्रोवाइडर दोनों में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि हम में से बहुत सारे लोग घरों में वाईफाई यूज़ करते हैं। आप सिंपली एक वाईफाई डिवाइस लें, उसको ऑन करें और अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लें। सिग्नल फुल होंगे, लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं होगा। यही सीन इन नेटवर्क की डंडियों का है। ये चाहे फुल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेहतरीन सर्विस मिल रही है। इसका मतलब ये है कि बूस्टर और आपकी डिवाइस की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। अक्सर ऐसा होता है कि नेटवर्क फुल है लेकिन नेट की स्पीड नहीं आ रही। नेटवर्क फुल है लेकिन आवाज़ कट कट के आ रही है। इसका मतलब ये है कि उस जगह पर बहुत सारे लोग वो सर्विस यूज़ कर रहे हैं और वो सर्विस डिवाइड होकर सबको मिल रही है, जिसकी वजह से सबको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही। एक बार फिर इस चीज़ को समझ लें कि फुल सिग्नल का मतलब अच्छी सर्विस नहीं है। फुल सिग्नल का मतलब है कि आपका और नेटवर्क प्रोवाइडर का आपस में कनेक्शन अच्छा है। यहाँ पे एक बार फिर मैं वाईफाई की मिसाल दूंगा। जैसे वाईफाई कनेक्ट हो तो फुल सिग्नल आ रहे होंगे, लेकिन कनेक्शन 2 MB का है, हाफ MB का है, 1 MB का है, 6 MB का है, 12 MB का है, उससे वाईफाई के सिग्नल को कोई फर्क नहीं पड़ता। या नेटवर्क नहीं आ रहा तो भी वाईफाई के सिग्नल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये नहीं हो सकता कि सिग्नल फुल है तो आपकी इंटरनेट स्पीड भी ठीक आ रही होगी। इंटरनेट स्पीड वही आ रही होगी जो कि सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आज के बाद कभी भी आप ये ना सोचिएगा कि आपके सिग्नल फुल हैं तो आप बेहतरीन सर्विस ले रहे हैं। दूसरी गलतफहमी है मेगापिक्सल की। इसमें सबसे बड़ा हाथ मोबाइल कंपनीज का है। वो मेगापिक्सल को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि हम भी समझते हैं कि शायद एक अच्छा कैमरा मेगापिक्सल से ही पहचाना जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मेगापिक्सल कभी भी एक अच्छी फोटो की जमानत नहीं है। अब उस मेगापिक्सल का क्या करेंगे या उस पिक्सल का क्या करेंगे जिसका अपना रिजल्ट ही अच्छा नहीं है, कैमरे का सेंसर ही अच्छा नहीं है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन उसका सेंसर अच्छा नहीं है, वो एक अच्छी इमेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो अच्छे तरीके से लाइट नहीं ले रहा और फोटो की डिटेल नहीं अच्छी कर सकता, तो उस मेगापिक्सल्स को आपने क्या करना है। इसकी मिसाल आप यूं समझ लें कि जैसे एप्पल अभी तक अपनी डिवाइसेस में 12 मेगापिक्सल का कैमरा लगा रहा है, तो क्या एप्पल दूसरी कंपनीज की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता? 21 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल क्या एप्पल नहीं लगा सकता? क्या एप्पल आपसे इतना पैसा नहीं ले रहा कि वो इतने अच्छे कैमरे लगा सके?
लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। फिर भी आप लोग जो आईफोन यूज़ करते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि आईफोन का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, उसका कैमरा रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। तो क्या वजह है? इसको आसानी से यूँ समझ लें कि हम जिस वीडियो को HD कहते हैं वो 720 बाई 1280 पिक्सल की होती है, जो कि बनता है 0.92 मिलियन पिक्सल्स, जबकि 12 मेगापिक्सल का कैमरा बनता है 12 मिलियन पिक्सल, यानी 1,20,00,000 पिक्सल। यानी आप एक 12 मेगापिक्सल कैमरे से बहुत अच्छी HD पिक्चर बना सकते हो अगर उसके सेंसर की क्वालिटी अच्छी है और उसका अपर्चर अच्छा है, जो कम टाइम में ज़्यादा लाइट ले लेता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फुल HD पे आते हैं। फुल HD है 1080 बाई 1920 पिक्सल, जो कि बनते हैं 2.07 मिलियन पिक्सल, जबकि आपका कैमरा है 12 मिलियन पिक्सल। तो क्या ख्याल है, एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा फुल HD रेजोल्यूशन वाली तस्वीर नहीं लेगा? लाजमी लेगा। अब आते हैं थोड़ा और ऊपर 4K पे। 4K वीडियो की रेजोल्यूशन है 2160 बाई 3840, जो कि बनता है 8.29 मिलियन पिक्सल्स, जबकि आपका कैमरा है 1,20,00,000 पिक्सल का। आप 12 मेगापिक्सल के कैमरे से भी 4K वीडियो या तस्वीर ले सकते हो। तो मेगापिक्सल की गेम कहाँ गई? लिहाजा ये मिस कॉन्सेप्ट है और इसमें कंपनीज आपको बेवकूफ़ बना रही हैं और मेगापिक्सल के नाम पे हमारी जेबों से अच्छा खासा पैसा निकाल लिया जाता है, पैसा बर्बाद। जबकि वही काम एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छे सेंसर के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल आईफोन है। किसी भी मोबाइल की स्क्रीन बैटरी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑटो ब्राइटनेस यूज़ करते हैं, ताकि जब हम अंधेरे में आएँ या कम लाइट वाली जगह पे आएँ तो ऑटोमेटिकली लाइट कम हो जाए और जब हम बाहर जाएँ तो ऑटोमेटिकली लाइट तेज़ हो जाए। यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम बैटरी कम यूज़ करने की बजाय बैटरी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। बैटरी यूज़ होती है हार्डवेयर के इस्तेमाल से। जितना ज़्यादा हार्डवेयर इस्तेमाल होगा उतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी रैम और प्रोसेसर ऑटो ब्राइटनेस को सेट करने के चक्कर में रहती हैं, जिसकी वजह से वो इस्तेमाल होती हैं और बैटरी कंज्यूम करती हैं। दूसरी चीज़, जो लाइट सेंसर होता है, जो लाइट को सेंस करता है और रैम प्रोसेसर को बताता है कि यहाँ पे इतनी लाइट होनी चाहिए, वो भी हर वक्त इस्तेमाल हो रहा है। वो हर वक्त लाइट को मॉनिटर कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो हर वक्त यूज़ होता है और बैटरी कंज्यूम करता रहता है। इसलिए ऑटो ब्राइटनेस कभी भी अच्छी बैटरी की ज़मानत नहीं है। अगर तो आपका मोबाइल नया है और बैटरी का इतना मसला नहीं है तो ऑटो ब्राइटनेस बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने बैटरी कंजम्पशन कम करनी है तो ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ कर दें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्राइटनेस खुद सेट कर लिया करें, ताकि रैम, प्रोसेसर और लाइट सेंसर तीनों का काम कम हो जाए और बैटरी की कंजम्पशन बेहतर हो जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट है कि सारी रात मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के ना रखो। इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे मैकेनिक हजरात का भी है। वो भी मिसगाइड करते हैं कि आपने मोबाइल को सारी रात चार्ज पे लगाया हुआ था, इस वजह से ये बैटरी ख़राब होगी, इस वजह से ये मसले बन गए, इस वजह से ये हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। स्मार्टफोन, जब आप नाम लेते हो स्मार्टफोन, तो वो स्मार्ट किसी रीज़न से ही है। वो स्मार्ट इसीलिए है कि उनको पता है कि कब क्या चीज़ कंज्यूम करनी है, कब कंजम्पशन रोकनी है, कब चार्ज करना है, कब चार्जिंग रोकनी है, कब लाइट कितनी करनी है, कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो इसी वजह से स्मार्ट है। और ये चीज़ आप कैसे भूल सकते हो कि कोई भी कंपनी जब आपको इतनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है तो वो मेन चीज़ पे फोकस नहीं करेगी? कि उसको नहीं पता कि हर बंदे का बिहेव अलग होता है चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। कोई कम चार्ज कर रहा है, कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है, कोई हर वक्त चार्ज कर रहा है, तो उस हिसाब से वो काम नहीं करेगी। लिहाजा कंपनी ने इस हिसाब से काम किया होता है कि अगर आप ओवरनाइट मोबाइल को चार्जिंग लगा भी दो तो बैटरी को कुछ नहीं होगा। जब बैटरी फुल होती है तो उसका चार्जिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। स्क्रीन पे आपको चार्जर लगा हुआ शो होता है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती। और अगर ऐसा हो तो मोबाइल की बैटरी 100% तक ना जाए, उससे भी ऊपर चली जाए, 150%, 200% तक चली जाए। और अगर इससे नुकसान होता हो तो फर्स्ट टाइम ही ऐसी गलती करने पर बैटरी ख़राब हो जाए, ना कि वो वेट करे कि आप नहीं, आप 6 दफ़ा ऐसे करोगे, आप 6 महीने ऐसे करोगे, आप साल ऐसे करोगे, या वारंटी ख़त्म होने तक ऐसे करोगे, या वारंटी ख़त्म होने के बाद ऐसे करोगे तो बैटरी ख़राब होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि 1 साल की वारंटी उन्होंने दी हुई है तो 1 साल की वारंटी के अंदर वो बैटरी ओवरनाइट चार्ज करने से ख़राब नहीं हो रही लेकिन उसके बाद ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर रात को मोबाइल चार्जिंग पे लगा के सो सकते हो
ताकि सुबह आप उठो तो आपको बैटरी फुल मिले। अगली जो मिसकंसेप्शन है वो है 4G नेटवर्क के बारे में। हम में से अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि 4G नेटवर्क 2G या 3G नेटवर्क से ज़्यादा MBs यूज़ करता है। ये भी बिल्कुल गलत है। मिसाल के तौर पे आपने एक तस्वीर डाउनलोड की है, वो तस्वीर है 4 MB की। आप वो चाहे 4G पे डाउनलोड करो, आप वो चाहे 3G पे डाउनलोड करो, आप वो चाहे 2G पे डाउनलोड करो, वो 4 MB की ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी पिक्चर 4 MB की है लेकिन वो 2G पे आकर 2 MB की हो जाती है और 3G पे आके 3 MB की, जबकि 4G पे आके 4 MB की हो जाती है। ऐसा नहीं है। हाँ, 4G नेटवर्क पे MB ज़्यादा यूज़ होते हैं। किस तरह होते हैं वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, 2G नेटवर्क पर वीडियो नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो रुक रुक के चलेगी और इतना बेजार करेगी कि आप उस वीडियो को शायद देखो ही ना। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसकी क्वालिटी सबसे लो होगी, तो MBs ऑटोमेटिकली कम यूज़ होंगे। तीसरी बात, अगर आपने कोई चीज़ डाउनलोड पे लगा दी है 2G पे, तो वो इतना लेट डाउनलोड होगी कि आप अगली डाउनलोडिंग नहीं लगाओगे। मेरी बात को थोड़े से तरीके से समझ लीजिएगा। अब हुआ क्या कि आपके पास 7 GB नेट था जो कि पूरे वीक में यूज़ नहीं हो सका। क्यों यूज़ नहीं हो सका? कि आपकी नेट की स्पीड कम थी। आप उस तरीके से नेट यूज़ कर नहीं सके जिस तरह आप करना चाहते थे। वीकेंड पे आपके पास 6 GB बच गए। ठीक हो गया। पूरे वीक में आपने 1 GB यूज़ किया क्योंकि नेट की स्पीड नहीं थी। अब आ जाए 3G पे। 3G पे नेट की स्पीड थोड़ी बेहतर थी लेकिन वीडियो क्वालिटी HD में नहीं गई। ठीक है। और इसी तरह आपने जहाँ 4 फाइल डाउनलोड करनी थी, आपने 2 फाइल डाउनलोडिंग पे लगाई है कि नेट पे बोझ पड़ जाएगा, तो कम डाउनलोडिंग लगा देता हूँ। अब फिर यही होगा कि वीकेंड पर 7 GB में से 3 GB आपके पास फिर भी बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं कर सके हो। अब आ जाते हैं 4G पे। अगर 4G की स्पीड सही आ रही है, हर चीज़ सही चल रही है, तो आप फुल HD वीडियो देखोगे, आप 4K वीडियो भी देख सकते हो। इस तरह आपने जो इमेज, जो सॉफ्टवेयर, जो एप्स, जो भी डाउनलोड करना है वो इंस्टेंट डाउनलोड हो रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। आप पूरे वीक में पूरे 7 GB यूज़ कर सकते हो। 7 GB का आप 25 GB, 50 GB भी यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो क्योंकि स्पीड अच्छी आ रही है। तो 2G, 3G और 4G में यूजिंग बिहेवियर पे फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से नेट कम या ज़्यादा यूज़ हो जाता है। उसमें 4G की, 2G की या 3G की कोई गलती नहीं है कि आप कहो कि 4G पे नेट ज़्यादा यूज़ होता है और 2G पे नेट कम यूज़ हो रहा है और 4G जो है वो हमारा MBs खा रहा है। और सबसे आखिरी बात, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा वीडियोस बनती हैं और सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। कोई भी कहीं भी आग लग गई तो वो डाल दो कि मोबाइल चार्जिंग पे लगा के यूज़ कर रहा था। किसी को चोट लगी है एक्सीडेंट से तो उसके साथ मोबाइल रख के तस्वीर बना के, वीडियो बना के बता दो जी ये मोबाइल चार्जिंग पे यूज़ कर रहा था, इसकी वजह से मोबाइल फट गया और घर को आग लग गई, बंदा जो है वो ज़ख्मी हो गया, इस तरह हो गया। आप मुझे एक चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके कितने जानने वालों के साथ ऐसा हुआ कि वो मोबाइल चार्जिंग पे यूज़ कर रहा था और मोबाइल फट गया? लाजमी बताइएगा। सुनी सुनाई बात नहीं बतानी, जो आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके साथ, किसी के साथ अगर ऐसा हुआ हो कि मोबाइल चार्जिंग पे यूज़ करते हुए मोबाइल फट गया जिसकी वजह से नुकसान हो गया। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। फिर वही बात आ गई कि स्मार्टफोन किसी वजह से स्मार्टफोन है, इनके नाम के साथ स्मार्ट इसी वजह से लगता है कि ये चीज़ों को समझते हैं। हाँ, नुकसान है, चार्जिंग पे लगा के मोबाइल यूज़ करने का नुकसान है, और वो नुकसान सिर्फ इतना है कि बैटरी देर से चार्ज होती है क्योंकि साथ में मोबाइल यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है, बेफिक्र होकर यूज़ करें। लेकिन अगर चार्जिंग पे उसकी जान छोड़ दो कि मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है और आप अपनी फैमिली के साथ बैठ जाओ, दोस्तों के साथ बैठ जाओ, खुद को थोड़ा वक्त दे लो, मोबाइल को भी सुकून मिल जाएगा और हमें भी थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी कि हम इस चीज़ से थोड़ी सा पीछे हट गए हैं। तो बेहतर ये है कि चार्जिंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल ना करें। उसके हमारी ज़िंदगी में फ़ायदे हैं, टेक्निकली कोई फ़ायदा नहीं है। टेक्निकली फ़ायदा सिर्फ ये है कि बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है क्योंकि फास्ट चार्जिंग आ गई है। तो उस चीज़ से भी जान छूट गई कि हम मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के दौरान यूज़ करें तो बैटरी जल्दी चार्ज नहीं हो रही, क्योंकि फास्ट चार्जिंग है तो जल्दी चार्ज हो जाती है। मेरे ख्याल में आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी
और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इस तरह की वीडियोस और लेकर आऊँगा। मैं हर बार आपको कहता हूँ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, लेकिन आप लोग भी ऐसे चीते हैं, अपनी राय नहीं देते, सिर्फ नाइस वीडियो, नाइस इन्फॉर्मेशन ये बता देते हैं। नाइस वीडियो है, नाइस इन्फॉर्मेशन है, ये सुन के मोटिवेशन होती है, लेकिन अपनी राय भी दिया करें। जो बातें मैंने कही हैं वो समझ आई हैं या पहली दफ़ा सुनी हैं या आपके लिए बहुत सही रही हैं और उसमें कोई आपकी राय है तो वो लाजमी ऐड किया करें, ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो सके और मैं आपकी बातें, आपकी कही हुई बात या आपकी परेशानी जो है उसका भी हल लेकर आऊँ और आपकी कही हुई बात दूसरे लोगों तक पहुँचाऊँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें।